दिल्ली के वासुदेव घाट में इस बार घाट बनने के बाद पहली बार छठ पूजा मनाई जाएगी। तो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि मुख्य छठ घाट कहां बनाया गया है। इन सीढ़ियों पे जहां से मैं गुजर रही हूं, यही रास्ता रहेगा तमाम छठ व्रतियों के लिए, पूजा करने वालों के लिए। और ये जो फिलहाल आपको मिट्टी की चढ़िया दलदल सा दिख रहा है, यहीं पर बनेगा मुख्य छठ घाट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप फिलहाल देखें, आपको नजर आ रहे होंगे कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से मिट्टी को दबा रहे हैं, थंपिंग कर रहे हैं मिट्टी की, ताकि मिट्टी जो है वो जम जाए और सेटल डाउन हो जाए। पीछे तक अगर आप देखेंगे तो यही काम यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस मिट्टी को दबा रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं। और एक दीवार सी बनी हुई भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो यमुना से इसे अलग करती है। ये आपको नारंगी और नीले रंग का जो ये पूरा पॉली कवर सा नजर आ रहा है, ये जो है जो दीवार सी बनाई गई है जिससे यमुना से इसे अलग किया गया है, इस दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लगाया जाएगा। क्योंकि पीछे जो पूरी ये दीवार अगर आप देखेंगे तो ये गीली आपको नज़र आ रही है और ऐसे में खतरा रहता है कि यमुना का थोड़ा वेग बढ़ा और ये दीवार जो बनी हुई है फिलहाल मिट्टी की ही, ये खिसक ना जाए, उसके लिए ये पूरा रोल जो है ये लगाया जा रहा है। ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रोल लगाया जा रहा है, वहाँ सैंड बैग पड़े हुए हैं, सैंड बैग्स इसके ऊपर लगाए जाएंगे और इसको रोका जाएगा पूरी तरीके से। मोटे मोटे पाइप ऊपर पड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं जिससे सीधा यमुना का पानी जो है वो यहाँ पर लेकर आया जाएगा और लोग यमुना नदी के किनारे घाटों पर जो छठ की पूजा है वो कर पाएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो आपको ये लकड़ी के बैरिकेड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये साफ इंडिकेशन है कि इसके आगे जो लोग हैं उनको नहीं जाना है। इस पूरी जगह पे छठ घाट जो है वो मनाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से पूरा समतल किया गया है और ऐसे में अब इसको थंप इन करके, इसको दबा कर, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग कर कर थोड़ी देर बाद ये जब पूरा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यमुना का पानी छोड़ा जाएगा, जहाँ पर छठ व्रती आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को करेंगे। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, छठ के लिए अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या तैयारियां हैं छठ को लेकर दिल्ली सरकार की? और वासुदेव घाट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी, यहाँ क्या करने जा रही है सरकार? देखिए, सरकार की तैयारियां तो मुझे लग रहा है सभी लोग देख ही रहे हैं और इतनी तैयारी सरकार ने पहले कभी नहीं की है। और दिल्ली में तो बहुत ही ख़राब हालत थी कि छठ के ऊपर बैन लगा के रखा गया था यमुना तट पर। और 6 साल पिछली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने यहाँ पे छठ पूजा होने नहीं दी। और यहाँ तक कि प्रियंका जी, कुछ लोगों ने छठ पूजा की तो उनके करने के लिए डिमांड की, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले वो सारे मुकदमे वापस लिए हैं। तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति थी, पर इस बार वातावरण बदला हुआ है। सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। भव्य छठ पूजा की तैयारी है और यमुना पर कई सालों के बाद पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा करेंगे। देखिए, वासुदेव घाट की तस्वीरें भी मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। ये तो पूरा यहाँ पर एक बना हुआ स्ट्रक्चर है वासुदेव घाट का। आगे आप देखिए, क्योंकि मानसून की वजह से यमुना जो थी वो अपने वास्तविक स्वरूप में जब आई तो ये सब कुछ उसके साथ ही मिट्टी मिट्टी यहाँ हो गया। पर सामने की तस्वीर जरा मेरे कैमरा पर्सन राकेश नेगी अगर आपको दिखाएं उस तरफ की, तो इस तरफ की तैयारियां तो हम कपिल जी देख रहे हैं, उस तरफ क्या हो रहा है? वो सैंड बैग्स, जेसीबी वगैरह वहां पर भी नजर आ रही है। हाँ, सब तरफ ही पूरे यमुना तट पे देखिए, पल्ला से लेके कालिंदी कुंज तक, जहाँ जहाँ भी छठ पूजा लोग करना चाहते हैं वहाँ सब जगह इस तरह की तैयारी चल रही है। कहीं पर तो ये घाट सरकार के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई की जा रही है, और कहीं पर टेम्परेरी छठ के घाट बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोग आएंगे। तो वो यमुना का दूसरा किनारा आप देख रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेरी छठ घाट बनाए जा रहे हैं। ठीक है सर, मुझे पीछे वीड हार्वेस्टर मशीन्स भी दिख रही हैं और इस तरीके की मशीन हम यमुना में लगातार दिख रहे हैं। ये मोटे तौर पे जो कहा जाता है कि जो यमुना में तैरता कूड़ा है या जलकुंभी है, मटेरियल को हटा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये उसके साथ ही छठ के लिए इसी की साफ सफाई का भी काम चल रहा है। ये लगातार ही चल रहा है। छठ में थोड़ा और तेजी से शुरू हो गया है, लेकिन अगर आप देखें तो पहले दिन से, जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है उनकी मदद से हम यमुना जी के जल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे STPs अपने काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है और हरियाणा इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और छठ पूजा के लिए सभी राज्यों का, दिल्ली, हरियाणा, यूपी का एक कॉमन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत अद्भुत छठ का अनुभव लोगों को हो, इसके लिए हम तैयार हैं। कितने घाट है सर, क्या कितनी तैयारियां है, मतलब कितने कृत्रिम घाट, और यमुना पर कितने घाट यहाँ इस बार? यमुना पे 17 घाट हमारे तैयार हैं और बड़े लाखों लोग यमुना पे इस बार छठ करेंगे और उस दिन का दृश्य अद्भुत ही होगा। यमुना के दोनों किनारों पर छठ पूजा होगी। पल्ला से शुरू हो जाएगा यमुना पे छठ पूजा का काम, और उसके अलावा लगभग 1200 से 1300 घाट बाकी शहर में, जिनकी अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है, प्रोसेस में है, वो सब
तैयारी में है, जिनमें कई बड़े पार्कों में, फॉरेस्ट एरियाज़ में भी अगर लोग करेंगे, या बाकी जगह भी जो भी सामूहिक स्थल हैं अपने घरों के इलाकों में लोग जहाँ पर छठ पूजा करना चाहते हैं, वहाँ पे उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है सर, जब भी छठ की बात होती है तो कालिंदी कुंज का जो दृश्य है वो सबके जहन में हमेशा रहता है, जहाँ पर झाग में छठव्रतियों को पिछले साल तक हमने छठ करते हुए देखा था। इस बार जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि आप लोग झाग वहाँ पर बना हुआ है, आप लोग डिफोमर का ही इस्तेमाल करके उस झाग को खत्म कर रहे हैं। पिछले साल की और इस बार की तस्वीर अभी थोड़ी देर में हम लोग जारी करेंगे। पिछली बार वहाँ पर जो झाग था वो 10-10 फुट का झाग था और कई कई किलोमीटर तक सफ़ेद झाग था, ऐसे लगता था जैसे कि बर्फ गिरी हुई हो दिल्ली के अंदर। इस बार जो झाग है वो कुछ सेंटीमीटर झाग है और खाली जो 10 या 15 मीटर का एरिया है जहाँ पर वो झाग अभी आ रहा है, और हम छठ पूजा तक उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पिछली सरकार में जो यमुना के पॉल्यूशन की और गंदगी की स्थिति थी, और मैं तो खाली उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि यमुना पे छठ क्यों नहीं होती थी, क्यों बैन थी, इस बार कैसे हो रही है? कोई कोर्ट का ऑर्डर तो था नहीं रोकने के लिए। जितनी भी वो बातें कर रहे हैं यमुना के बारे में, सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब दे दे कि वो यमुना पे छठ पूजा क्यों नहीं करवा पा रहे थे। हम कैसे करवा पा रहे हैं 6 महीने में, जो वो 11 साल में नहीं करवा पाए। चलिए, तो कपिल मिश्रा हमारे साथ जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का ये त्यौहार इस बार वैसे मनाया जाएगा जिसे कायदे से हर साल मनाया जाना चाहिए। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, देखिए साफ सफाई से लेकर यहाँ पर ये प्लैंक लगाने तक का काम हो रहा है और बहता पानी आपको यमुना का साफ तौर पर दिख रहा है। छठ को लेकर ये मान्यता रहती है कि बहते हुए पानी में ही जो छठ व्रती होती हैं वो आते हैं, अर्घ्य देते हैं डूबते सूर्य को, उसके बाद उगते सूर्य को। और ऐसे में दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बार छठ पूरे रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ, जैसा कि पूर्वांचल में मनाया जाता है वैसा ही दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।